चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2, इसमें कह रहा है ग्राफिकली। अच्छा, ग्राफिकली के लिए मतलब हमें ग्राफ के थ्रू पता करना पड़ेगा। क्या कह रहा है? ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। तो ग्राफ के थ्रू चेक करना है कि जो इक्वेशन दिए हैं क्या इसके नो सॉल्यूशन है, या इसके यूनिक सॉल्यूशन है, या इसके इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2। फ्रॉम 1 क्या है? 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल 0। तो ग्राफ बना लेते हैं। उसके लिए पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट के लिए पहले बॉक्स बना लेंगे। x y, अगर x 0 रख दें तो y कितना होगा? -8y इज इक्वल टू -1। 1 इधर माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 1/8। तो y इज इक्वल टू 0.125। अब इसमें अगर x 0 रख दें, नहीं y 0 रख दें, अगर y 0 रखते हैं तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा। मतलब ये वाला बचे क्या? 5x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/5, x इज इक्वल टू -0.2। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं 0,0.125 और यहाँ से -0.2 फ्रॉम 2 क्या है? 3x माइनस 24/5y प्लस 3/5 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अपॉन में 5 इधर भी है इधर भी है, तो इसको अगर हटाना चाहते हैं हम तो 5 से मल्टीप्लाई करा दें, इधर भी इधर भी। अच्छा, इधर कराएंगे 0 है तो पूरा 0 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई इसमें भी करा देंगे, इसमें भी इसमें भी और इसमें भी, तो ये 0 हो जाएगा। तो हम केवल यही कंसिडर करके चल रहे हैं। मल्टीप्लाइंग बाय 5 ऑन बोथ साइड, तो इधर कितना होगा? 15 माइनस, देखो इधर 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 5 कैंसिल हो जाएगा। अरे 5 कितना है? -24/5 है। अगर 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 5 इधर आएगा, मतलब ये माइनस ऐसे रहेगा, ये y ऐसे ही, ये कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा? 24y प्लस 5 फिर कैंसिल हो जाएगा, 3 इज इक्वल 0। तो ये बचा। अब इसमें बॉक्स बना लेते हैं। x y, अगर x 0 रख दें, ये पूरा टर्म 0 बचा, कितना? -24y इज इक्वल टू -3, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 8 24, y इज इक्वल टू 1/8। y कितना आ रहा है? 0.125। और अगर y 0 रख दें तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, तो 15x इज इक्वल टू -3, 3 5 15, x इज इक्वल टू -1/5, यानी x इज इक्वल टू -0.2। यही आ रहा है -0.2। यानी हम कह सकते हैं यहाँ से 0,0.125 और -0.2, यही पॉइंट बनेगा। अब चलिए इसी को ग्राफ में ड्रॉ करते हैं। तो ये x और ये y मान लेते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ज़्यादा जाएंगे, हाँ बस नहीं होगा। ये मान लेते हैं 1 है, ये 2 है, -1 -2 -1 और -2। पहले क्या है? x 0 y इतना, हाँ x 0 कहाँ होगा? y कितना है? 0.125। अच्छा, ये पूरा 0 होता है, 0 होता है ना, 0 से यहाँ तक, हाँ कितना है? 0.125, मतलब बहुत कम। तो मान लेते हैं 0.125 यहीं कहीं होगा। अरे यहीं तो होगा ना। अगर मान लें, चलो थोड़ा ऊपर मान लेते हैं, मान लेते हैं 0.125, यहाँ पर ये पॉइंट है। तो यहाँ पर x 0 है, तो x 0 y 0.125 है ना, हम यही पॉइंट मान लिए। एक पॉइंट ये हो गया है जिसका कोऑर्डिनेट ये है, थोड़ा पास लिखना चाहिए ना, चलो पास लिख दे रहे हैं, 0,0.125। दूसरा क्या है? अरे अच्छा, वाई वो 0 वाली लिखे ना,
-0.2 कॉमा 0, वही हम कहें। x माइनस में है, x माइनस में y 0, तो -0.2, 0.2। अच्छा देखो ये 1 में 2 में मतलब थोड़ा पास है, मतलब इस तरह हो जाएगा, थोड़ा दूर हो जाएगा। तो मान लेते हैं ये कितना है, -0.2 कॉमा 0, ठीक है। अब देखो एक पॉइंट ये है, पॉइंट ये है, अगर इसको मिला दें तो एक लाइन बन जाएगा। तो ऐसे तो ये किसका है इक्वेशन, इस वाले का, 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल 0। अब दूसरे वाले बनाते हैं। अच्छा देखो दूसरा वाला सेम है, जो इसका पॉइंट आया था, मतलब जैसे कोऑर्डिनेट आया था सेम है, तो वही ड्रॉ होगा, मतलब दूसरी लाइन इसके ऊपर लाई कर रही है। हम इस तरह बना देते हैं इसको, ये इसका था, दूसरी भी इसी के ऊपर है, बस इसको ऐसे दिखा देंगे। इसका इक्वेशन क्या है, यही था, हाँ यही था, 15x माइनस 24y प्लस 3 इज इक्वल 0। तो क्या पता लगाना था, इसे ग्राफिकली फाइंड करना था हमें कि इसके नो सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है, इन्फिनिटी मेन सोल्यूशन। अच्छा देखो ये एक लाइन एक दूसरी लाइन के एकदम ऊपर लाई है, जब लाई कर रही है तो इस लाइन के जो पॉइंट होंगे और इस लाइन के जो पॉइंट होंगे बहुत सारे कॉमन होंगे, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। हम बताए थे ना जो इंट्रोडक्शन वीडियो था। तो डायरेक्ट लिख दोगे आखिरी में, हियर द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस have infinitely many solutions। तो ग्राफ के थ्रू हमने पता कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पढ़ते हैं। चंपा went to a sale to purchase some pants and skirts. When her friends asked her how many of each she had bought, she answered the number of skirts is too less than twice the number of pants purchased. Also the number of skirts is 4 less than 4 times the number of pants purchased. Help her friends to find how many of pants and skirts चंपा brought। वाह, दो कुल मिलाकर ये चंपा एक दुकान गई पैंट और स्कर्ट खरीदने। जब उसके दोस्त ने पूछा तुमने कितना खरीदा, तो उसने सीधा जवाब नहीं दिया, उसने टेढ़ा मेढ़ा जवाब दिया, घुमा फिरा कर, कि मैंने 2 गुना 4 गुना 10 गुना इतना पैंट खरीदा, इतना स्कर्ट खरीदा। तो वही हमें बताना है। अच्छा देखो वर्ड प्रॉब्लम करने से पहले कुछ बातें आपको याद होनी चाहिए। अगर आप पहली बार वर्ड प्रॉब्लम कर रहे हो तो आपको 2-3 चीज़ याद रखनी है। क्या याद रखना है, जब भी वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन आपके पास आए, मतलब एग्ज़ाम में आए या कहीं टेस्ट में आए, तो क्वेश्चन को पहले आराम से पढ़ना है। अगर आप पहली बार कर रहे हो तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन जब आप इसके 5 6 7 8 या 9 क्वेश्चन कर लोगे तो आपको एक तरीका पता चल जाएगा, हाँ किस तरह वर्ड प्रॉब्लम में से क्वेश्चन जो इक्वेशंस को एक्सट्रैक्ट करते कैसे निकालते हैं। बाकी जब क्वेश्चन नहीं समझ में आए उसको 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ो, आराम समझ में आएगा, और एक एक लाइन पढ़ो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली चंपा ने स्कर्ट खरीदा है और पैंट्स खरीदा है ना, उसने ये 2 चीज़ खरीदा है। अब इसमें यही ये 2 गुना है 4 गुना है वही आगे लिखा है। तो जब उसके दोस्त ने उससे पूछा तो तुमने कितना खरीदा, वो कह रही है द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज टू लेस। अच्छा देखो बच्चे क्या करेंगे, लिखा रहेगा स्कर्ट, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज टू लेस, मतलब -2 इसी में कर देंगे, फिर लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स। तो अगर इसको इक्वल कर दें, ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स, यही बन रहा होगा। यही तो गलत है। करना क्या है, देखो स्कर्ट के बारे में बता रहा है ना, अरे देखो यहाँ है द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज, मेनली स्कर्ट के बारे में बता रहा है। इज टू लेस, टू कम है, किससे कम है, लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स, जो पैंट उसने खरीदा है उसमें से अगर 2 कम कर दोगे और जो पैंट उसका 2 गुना कर दोगे, उतना उसने स्कर्ट खरीदा है। एक बार इसको वर्ड प्रॉब्लम्स मिलाओ और एक बार इसको वर्ड प्रॉब्लम्स मिलाओ तो आपको यही वाला एक्यूरेट लगेगा। ठीक है, दूसरा क्या है, ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स, फिर देखो फिर स्कर्ट के बारे में बता रहा है, ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस, मतलब 4 कम है, किससे कम है, 4 लेस देन 4 टाइम्स, 4 4 गुना, किसका 4 गुना, नंबर ऑफ पैंट्स। यही बनेगा, एक ये बन जाएगा इक्वेशन और एक ये बन जाएगा। अच्छा हाँ,
जब भी वर्ड प्रॉब्लम आएगा तो आपको याद रखना है 2 इक्वेशन तो बनना ही बनना है, क्योंकि तभी इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं ना। मान लो इक्वेशन बना x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 7। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे, एक कोई x की वैल्यू आएगा और कुछ y की वैल्यू आएगा, तभी तो हम निकाल पाएंगे। तो मिनिमम 2 इक्वेशन हमें चाहिए और 2 इक्वेशन ही बनेगा, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, अच्छा इसको और आसान बनाने के लिए हमने क्या कर सकते हैं, इसमें हम इसको x मान लें, इसे y मान लें, तो क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 2y माइनस 2 बन जाएगा। हमने अगर इसका तो x माना है, अगर इसको x मान लें तो x इज इक्वल टू 4y माइनस 4 बन जाएगा। फिर क्या करेंगे, x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 4 कर लेंगे। इसको क्या करेंगे, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 2 कर लेंगे। देखो 2 इक्वेशन बन गए कि नहीं। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, y की वैल्यू निकाल लो, बस x की वैल्यू जो आएगा वो स्कर्ट का नंबर हो जाएगा, मतलब नंबर ऑफ स्कर्ट हो जाएगा, y जो आएगा वो नंबर ऑफ पैंट्स हो जाएगा। अच्छा इसको हम ग्राफ से करते हैं क्या, क्योंकि आप तो ऐसे कर लो कोई दिक्कत नहीं, तो इसको ग्राफ से करते हैं। ग्राफ से भी सही आता है कि नहीं, ठीक है, ग्राफ से करते हैं। तो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे, SOLUTION, खत्म, बस यही थे, नहीं इसके आगे लिखना है पूरा। तो हम लिखेंगे सबसे पहले लेट द नंबर ऑफ स्कर्ट्स she purchased is x, है ना। मान लो उसने x स्कर्ट खरीदा है, is x, and number of pants she purchased is y, मान लेते हैं। अब क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। क्या है, हमने x स्कर्ट को माना है, तो x क्या है, स्कर्ट इज 2 लेस, 2 कम है, किससे कम है, कहाँ गया, ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स, ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स, पैंट्स y है, यही बनेगा। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 2, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। दूसरा क्या बनेगा, दूसरा ही लिख लेते हैं इसी के ऊपर में, ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स, फिर x इसके बारे में बात हो रही है, मतलब स्कर्ट के बारे में, x इज इक्वल टू 4 लेस, मतलब माइनस 4, किससे, 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स, मतलब y, यानी x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 4 हो जाएगा, ये इक्वेशन 2 बन जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको ग्राफ से कर रहा हूँ, आप नॉर्मल जैसे मेथड लगाते हो लगाओ, लेकिन मैं ग्राफ से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत से लोगों को अभी ग्राफ में दिक्कत हो रहा होगा ना, इसलिए आप इसको नोट कर लो, मैं इसको इरेज कर दो, अच्छे से ग्राफ बनेगा। तो यही मैं ग्राफ बना दे रहा हूँ, क्या होगा, x y, देखो ग्राफ से कहा नहीं है सॉल्व करने के लिए, लेकिन मैं ग्राफ से सॉल्व कर दे रहा हूँ, आप नॉर्मल मेथड्स लगाना, ठीक है। तो यहाँ से 2 पॉइंट हमें चाहिए होगा, तो मान लेते हैं अगर x 0 रखेंगे, देखो अगर x 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, बचे के माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल, 2 कैंसिल, कितना आएगा, y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। दूसरा अगर y इज इक्वल टू अगर 0 रखें, y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखो अगर x 0 रखते हैं तो माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 4, माइनस माइनस 4 कैंसिल, यानी y इज इक्वल टू 1 बचेगा। दूसरा अगर y 0 रख दें, मतलब ये टर्म पूरा 0, तो बचा क्या, x इज इक्वल टू माइनस 4, यही तो बचेगा। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4, ठीक है। पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, x 0 y 1, x 0 कहाँ होगा, y 1 कहाँ होगा, ये 0 x 0 y 1, x माइनस 2 y 0, x माइनस 2 y 0, x माइनस 2 y 0, यानी एक पॉइंट ये मिला हमें और एक पॉइंट ये मिला हमें, दोनों मिला देंगे तो ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। ये किसका इक्वेशन है, ये हमेशा आपको लिखना भी है, ये इसका था ना, x माइनस 2 y इज इक्वल टू माइनस 2,
x माइनस 2y इज इक्वल टू -2। इसका बनाएंगे अब ग्राफ x0 y1। अच्छा यही है, ठीक है, x0 y1 और x माइनस 4 y0, x माइनस 4 ये है x माइनस 4 y0, यानी एक बार यहाँ से यहाँ मिलाना है। तो मिला लेते हैं, यहीं थोड़ा इस तरह जाएगा, ये इधर चला जाएगा, मतलब ये ऐसे आ जाएगा। ये एक इसका इक्वेशन है, यहाँ लिख दे रहे हैं, ये इसका है x माइनस 4y इज इक्वल टू -4। अच्छा ध्यान से देखो, ये इसका इक्वेशन है, मतलब इस ग्राफ का इक्वेशन ये है, इस ग्राफ का इक्वेशन है। दोनों लाइन क्रॉस कर रहे हैं, कहाँ क्रॉस कर रहे हैं? इस पॉइंट में। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? 0,1। अच्छा पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, यही तो होता है। अच्छा जहाँ ये कट करेंगे वही इसका सोल्यूशन होगा। अच्छा देखो क्रॉस करें मतलब यूनिक सोल्यूशन होगा, मतलब केवल इसका एक ही सोल्यूशन आएगा। अच्छा कहाँ कट कर रहा है? 0,1 पे। पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। x की वैल्यू क्या है? 0, y की वैल्यू क्या है? 1। x हम क्या माने थे? स्कर्ट, नंबर स्कर्ट माने थे ना, x माने थे, और y क्या था? पैंट्स। x की वैल्यू 0 आया, y की वैल्यू 1 आया, यानी उसने एक भी स्कर्ट नहीं खरीदा। देख रहे हो कितना नखरा। और पैंट्स उसने केवल 1 खरीदा है। तो कैसे लिखोगे? एरस कर दें? तो लिखोगे, यही पूछे चंपा ने क्या खरीदा, तो लिखो चंपा हैज परचेज्ड 0 skirts and 1 pants। बस ये तो आपको लिखना है कि उसने 0 स्कर्ट खरीदा और 1 पैंट खरीदा। अच्छा हम लोग ये जान चुके हैं ना, तो जो लाइन था वो, मतलब अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो 3 कंडीशन बन सकता है, या तो एक दूसरे क्रॉस करें, या एक के ऊपर एक लाई करें, या पैरेलल हो जाए। अच्छा मान लेते इस लाइन की इक्वेशन क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल 0। इसका क्या है? a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल 0। ऐसे इसका भी है, ये a1, इसका लाइन की इक्वेशन ये है, ऐसे इसका भी है, और ये, ठीक है। अच्छा अगर एक दूसरे क्रॉस करते थे हम क्या बोलते थे? इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग, हाँ दोबारा लिख लो, जितना लिखो उतना रिवाइज होगा। इन्हें नहीं लिखना है, लिखना है, जितना लिखो उतना रिवाइज होगा। हाँ इसको क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइन। इसको क्या बोलते थे? पैरेलल लाइन। मतलब इसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा। इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। इसका नो सॉल्यूशन आएगा, है ना। अब देखो नया चीज हमें जानना है। क्या जानना है नया चीज? अभी तक हमने जितना पहचाना कि कोई लाइन इंटरसेक्टिंग है, मतलब 2 लाइन इंटरसेक्टिंग है, या फिर कोई 2 लाइन कोइंसिडेंट है, या फिर 2 लाइन पैरेलल है, ग्राफ के थ्रू जाना। अब आप बिना ग्राफ बनाए कैसे डायरेक्ट इक्वेशन को देखकर कैसे पहचानोगे? अच्छा जो इक्वेशन दिया रहेगा वो इस तरह दिया रहेगा, है ना, ऐसे दिया रहेगा। तो अगर आपने रेशियो निकाला a1/a2 का और ये इक्वल नहीं आया किसके? b1/b2 का, तो आप तुरंत कहोगे ये लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है, या आप डायरेक्ट कहोगे अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब इसके यूनिक सोल्यूशन होगी। कब? जब आपने a1 और a2 का रेशियो निकाला और वो b1/b2 रेशियो की इक्वल नहीं है। इसमें देखते हैं, अगर आपने रेशियो निकाला a1/a2, ये इक्वल आ गया किसके? b1/b2, और ये भी इक्वल आ गया किसके? c1/c2, तो आप तुरंत कह दोगे वो लाइन्स कोइंसिडेंट लाइन है, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। और अगर आपने निकाला a1/a2, ये आ गया b1/b2 के, लेकिन ये इक्वल नहीं किसके? c1/c2 के, तो आप तुरंत कह दो कि ये जो लाइन है पैरेलल लाइंस होगा, मतलब नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, यही आपको जानना था। और बाकी आप जानते हैं इसके बाद, चाहे यूनिक सॉल्यूशन है चाहे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इसे हम लोग कंसिस्टेंट बोलेंगे।
और अगर नो सोल्यूशन है मतलब इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। लिख लेना आप लोग, ठीक है।